जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट कन्वर्जन। किस प्रकार मीटर से सेंटीमीटर लिखें, ग्राम से किलोग्राम लिखें, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे या फिर एक ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, मीटर को किलो में कैसे चेंज करेंगे, किलो को मीटर में कैसे चेंज करेंगे। इस प्रकार की जो समस्याएं आपको बहुत देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती जो अभी एग्जाम में हाल ही में होने वाली है। ये साइंस का एक पार्ट है मापन। इससे पहले हमने मापन का एक वीडियो डाला है जिसमें कंप्लीट बताया है कि यूनिट्स क्या चीज है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है ना, और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा किया है। ये एक जो टॉपिक को पढ़ाना जरूरी था क्योंकि ये आपके फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स के किसी भी फार्मूले के लिए आपको काम आने वाला है ना। क्योंकि हमको जब भी हम कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, उसमें यूनिट समान होने चाहिए। यदि यूनिट अलग अलग है तो हमको यूनिट को समान करना होता है, चाहे मीटर में हो, किलोमीटर में, जिसमें भी हो। तो ये समस्या आपके बाद आपको फेस करने को नहीं दिखेगी। चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको जितना सारा दिख रहा होगा, इंटो, फेटो, पिको, नैनो, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, और ये जो खाली जगह मैंने छोड़ा है इसमें हमारे जो मूल मात्रक है वो आते हैं। जैसे मैं यदि ग्राम ले लूं या मीटर ले लूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ग्राम, जैसे ही हम इस साइड बढ़ते जाएंगे तो हमको बड़ा दिखेगा। बड़ा मतलब ग्राम से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो, किलो से बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा गीगा, गीगा से बड़ा होता है टेरा, टेरा से बड़ा पेटा और हेक्सा। ठीक है, इसी प्रकार चाहे मीटर के लिए हो या ग्राम के लिए हो या समय के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ठीक है, इस साइड चलेंगे तो हमको बड़ा मिलेगा, और यदि इस साइड चलेंगे, यदि मैं कहूँ कि इसको ये राइट साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, चाहे इसमें आप मीटर रखो, ग्राम रखो, सॉरी, मीटर रखो या किलोग्राम रखो या ग्राम रखो, जैसा भी आपको जो रखना है यहाँ पे मध्य में रखते लगा लीजिएगा। तो इससे छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी, सेंटी से छोटा मिली, मिली से छोटा होता है माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो और एंडो। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, किसी भी भौतिक मापन का गुणज और अपवर्तक क्या होता है। गुणज का मतलब होता है उससे बड़ा मात्रक, जैसे ग्राम का, ग्राम से बड़ा मात्रक किलोग्राम हो गया, डेकाग्राम हो गया, हेक्टोग्राम हो गया। तो इसका ये इस साइड जितने लिखे हैं लेफ्ट साइड, ये सारे गुणज कहलाएंगे ग्राम का। और जो इस साइड लिखे हैं डेसी, सेंटी, देखिए अगर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, यदि मीटर में कहा जाए तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार से हम इसको कहेंगे। ठीक है, राइट साइड चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपवर्तक मिलेंगे। अब इतने बड़े, ठीक है, इतने बड़े और इतने छोटे, इतने बड़े और इतने छोटे चीजों को हम 10 की घातों में दिखाते हैं। 10 की घातों में कैसे दिखाते हैं, देखिए बीच में रहेगा आपका जीरो। ठीक है, बीच में रहेगा जीरो मतलब कुछ भी नहीं, नगण्य, नील, जो आप कहना चाहें। उसके बाद एक की पावर में इधर लगाया जाता है। मैं अब एक की पावर लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ठीक है, बस यहीं तक याद रखिएगा। इसके बाद 3 के पाढ़े में चला जाएगा तो 3 में 6, 6 से 3 क्रॉस करेंगे 9, 9 का हो जाएगा 9 3 12, फिर ये 15 और ये 18। ठीक है, क्या है मैं आपको वही बता दूं। अब जैसे ही छोटे की बात करें तो वो माइनस लिखना है, -1, -2, -3, और ये -6, -9, -12, -15, -18। ठीक है, यहाँ 10 में एक जीरो है मतलब 10 है, 10 में दो जीरो है मतलब 20 है, और 10 में 3 जीरो है। इसका मतलब ये 10 गुना बड़ा है इससे। ठीक है, ये जो वैल्यू है इससे 10 गुना बड़ा है, ये जो वैल्यू है इससे 10 गुना बड़ा है। लेकिन जैसे हम किलो के बाद मेगा में जाएंगे तो ये जो वैल्यू है इसका 100 गुना बड़ा है। ठीक है, जैसे हम आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा ये जो वैल्यू है इससे 100 गुना बड़ा है। उसी प्रकार ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, 100, 1000, इतना बड़ा गुना है ये। ठीक है, उसी प्रकार छोटा भी वैसे होगा, 10 गुना छोटा, 20 गुना छोटा, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, अब एक और बात इसमें याद रखने वाली है, ये बताइए जैसे हमने मीटर लिया, ये 1 मीटर है।
ठीक है। 1 मीटर, यदि 1 मीटर का छोटा माने तो यदि हमको छोटी चाहिए तो हम इस यदि 1 मीटर का 10 भाग करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यदि 1 मीटर का 10 भाग करेंगे तो ये 1 डेसीमीटर कहलाएगा। ठीक है, यदि 1 मीटर का 10 भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 डेसीमीटर मिलेगा। उसी प्रकार से 10 के पावर 2 है, भले माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो इस 1 मीटर का यदि हम 100 टुकड़ा करते हैं तब हमको 1 सेंटीमीटर मिलता है। देखिए 1 मीटर का 100 भाग करके देख लीजिए। उसी प्रकार यदि 1 मीटर का 1000 भाग करेंगे तो हमको 1 मिलीमीटर मिलेगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर का 1 मीटर ले देखिए आपके हाथ के बराबर होता होगा, एक हाथ, उस एक हाथ का 1000 गुना कीजिए और आगे जाएंगे तो माइक्रो में चले जाइए, इसमें केवल 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख। 1 मीटर का 10 लाख टुकड़ा करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 1 माइक्रोमीटर मिलेगा। उसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो ये होता है हमारे गुणज और अपवर्तक के प्रभाव। एग्जाम में पढ़ना क्यों जरूरी है, सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 ग्राम में या फिर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1 लाख कितना है, देख पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख। 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होता है। अब जाइए आप नैनो में 9 जीरो लगाइए, अब उसको पढ़ के बताइए कितना है। उसी प्रकार आप जाइए फेंटो ईटो पीको में, ठीक है। तो इतने छोटे हैं, ये हमारे मूल मात्रक से इतने छोटे हैं ये। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछ देगा, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चले जाएंगे तो डेका मिलेगा, हेक्टर मिलेगा, किलो मिलेगा, मेगा मिलेगा। अब इसको कैसे चेंज करना है, क्या है, हम आगे इसको पूरी ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम इधर अब इसको चेंज करने के बारे में हम इसमें सोचेंगे, यहाँ पे मीटर हो सकता है या फिर ग्राम हो सकता है, आप जो चाहे वो ले लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हम इस ओर जाएंगे, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो हम गुणा का उपयोग करेंगे, ठीक है। और जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तब हम उसमें डिवाइड का उपयोग करेंगे। क्या कहा मैंने, यदि बड़े डेटा से बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाएंगे तो हम गुना का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार यदि छोटे डेटा से हम बड़े डेटा की ओर चढ़े तो हम क्या करेंगे, भाग का यूज करेंगे। अब चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मान के देखता हूँ। मान लेता हूँ मैं मीटर लिया या फिर ग्राम ले लिया, मैंने ग्राम ले लिया, ठीक है। 1 ग्राम ले लिया और मेरे पास तौल है 1 किलो है, मेरे पास कितना है, 1 किलो है, ठीक है। और प्रश्न आ गया कि 1 किलो को आप ग्राम में बदलो। यदि 1 किलो को ग्राम में बदल दो तब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ लिखूंगा 1 और इसको छोड़कर यदि मैं 1 किलो तो इसको छोड़कर गिनूंगा 1, ये 2 और ये 3, कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दूंगा। मैंने गुना ही किया, ठीक है, मतलब 3 जीरो लगा दिया। इसके मतलब होता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। हो सकता है यदि मैंने यहाँ 2 लिया होता, 2 किलो, तो यहाँ 2 लिख देता मैं। 1 किलो में 2000 ग्राम होता है। 3 लेता तो 1 किलो में 3000 ग्राम होता, ठीक है। अब हम हेक्टो की बात करते हैं। यदि हमारे पास 1 हेक्टो है तो 1 हेक्टो में कितना ग्राम होता है, ठीक है। 1 हेक्टो में कितना ग्राम होता है, तो 1 यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं यूनिट्स में। हेक्टो को छोड़िए और 2 बार, 1 और 2, मात्र 2, तो 1 हेक्टो में 100 ग्राम होता है, ठीक है। 1 हेक्टो में 100 ग्राम होता है। अब हम उल्टा चलेंगे या फिर इसको ग्राम ले लेते हैं। हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है, हमारे पास 1 ग्राम है और एग्जामिनर ने हमको कह दिया, एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि इस 1 ग्राम को आपको किलो में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं और जब भी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हम डिवाइड का उपयोग करें। डिवाइड मतलब अपॉन, है ना। डिवाइड का उपयोग करेंगे तो 1 लिखिए और नीचे बटा में, है ना, ऊपर 1 लिखना है और नीचे बटा में 1 लिखकर आप देखिए किलो में जाना है ना, तो 1 2 3 स्वयं को छोड़कर 1 2 3, तो ये 3 हो गया,
आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखाएगा, 0.01 किलो। ठीक है, यदि 1 ग्राम को यदि हम किलो में चेंज करते हैं तो 0.011 किलो होता है। यदि यकीन नहीं आया तो किसी भी आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यदि यकीन नहीं है तो किसी भी कैलकुलेटर से इसको आप चेक कर सकते हैं। और कुछ चीजें देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें, है ना। और कुछ बड़ी चीजों को हम बदल कर देखते हैं, और कुछ बड़ी चीजों को बदल कर देखते हैं। यदि मेरे पास डेटा आ गया कि मेरे पास 5 ग्राम है, ठीक है, मेरे पास 5 ग्राम है, यदि मुझको किलो में चेंज करना है, ठीक है, किलो में चेंज करूंगा तब क्या करूंगा, यदि मुझे किलो में चेंज करना है क्योंकि मेरे पास 5 ग्राम है तो ये 5 लिखूंगा और नीचे कुछ इस प्रकार से करूंगा। ठीक है, 3 जीरो, अब नीचे 5 नहीं लिखूंगा मैं, याद रखिएगा, 1 2 3, अब ये हो जाएगा 0.005 किलोग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, तो यदि हेक्टो को मुझे किलो में चेंज करना है, मेरे पास एक, सॉरी, डेका है ना, 1 डेका, यदि 1 डेका को मुझे किलो तक जाना है तो याद रखिएगा हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो भाग करेंगे। 1 किलो था, 1 डेका ग्राम था मेरे पास, 1 डेका ग्राम को मैं लिख देता हूँ, 1 डेका ग्राम को मुझे 1 किलो में चेंज करना है तो 1 लिखूंगा, किलो में जाऊंगा तो स्वयं को छोड़िए, 1 और 2, ये 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया 0.01 किलोग्राम। 1 डेका में, जब मैं 1 डेका को क्या बोल सकता हूँ, 1 डेका को मैं 0.01 ग्राम किलोग्राम बोल सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमने बड़े से छोटे के। अब देखते हैं बड़े से छोटे की ओर किस प्रकार जाया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने रख लिया मीटर और ये डेसीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मीटर को चेंज करने वाले हैं मीटर या फिर सेंटीमीटर। ये मीटर हो गया 1 मीटर, ये मेरे पास 1 मीटर का एक टुकड़ा है, उस 1 मीटर को मुझे डेसीमीटर में चेंज करना है। याद रखिएगा मैं बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूँ, मीटर बड़ा है ना, तब क्या करूंगा, मैं गुणा करूंगा। 1 मीटर को यदि डेसीमीटर में चेंज करें तो स्वयं को छोड़िए, छोड़ दिए और उसमें जीरो लगा दीजिए, 1 जीरो, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, 1 मीटर कैसे है, एक धागा लीजिए और इसको 10 टुकड़ा काटिए, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर ही हुआ। उसी प्रकार यदि मुझे 1 मीटर को चेंज करना हुआ सेंटीमीटर में तो 1 लिखूंगा, 1 और 2 जीरो लगा दूंगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार यदि मैं 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना चाहता हूं तो 1 2 और 3, ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, या फिर 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, या फिर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके देखते हैं, है ना। मेरे पास 1 मिलीमीटर का कपड़ा है, उसको यदि मैं सेंटीमीटर में क्या बोलूंगा, ठीक है, यदि मेरे पास 1 मिलीमीटर का कपड़ा है, यदि मुझे सेंटीमीटर में बोलना पड़ा या फिर मीटर में बोलना पड़ा, मेरे पास कितना मीटर, तब कैसे बोलूंगा, चलिए हम इसको बोल के दिखाते हैं। ये क्योंकि हम भाग देना ना, याद रखिए, अब हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो भाग देंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो भाग देंगे। 1 मीटर, 1 मिलीमीटर को 1 मीटर में क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर का है, मिलीमीटर यहाँ पे है, मीटर तक जाना है तो 1 मिलीमीटर को छोड़िए, 1 2 और 3, ये देखिए 0.01 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर को मैं क्या कहूंगा, 0.001 मिलीमीटर कहूँ, सॉरी, 1 मिलीमीटर को क्या कहूंगा, मीटर में 0.001 मीटर कहूंगा। तब ये आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार यदि 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को मुझे कितने से रखना है, डेसीमीटर में, है ना, तो 1 तो लिखूंगा ही क्योंकि मुझे भाग देना है, बड़े की ओर जा रहा हूँ। मिलीमीटर है 1 और 2, डेसी तक पहुंचा 2 बार में, ये हो गया 0.01 डेसीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूनिट्स चेंज करना है और मुझे पक्का यकीन है कि आप इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसी का हम क्या, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका देखते हैं। क्या तरीका देखते हैं, शॉर्ट तरीका देखते हैं। ये तो मैंने आपको एक एक घर छोड़ के बताया। यदि ये चीज आपको याद है, यदि ये चीज आपको याद है तब आप कैसे लिखोगे, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, यदि ये चीज यदि आपको है, मतलब ये चीज मतलब पावर याद है कि डेका में 1 पावर होता है, हेक्टो में 2 पावर, और ये आपको याद होना चाहिए ना, कभी पूछ लिएगा कि बड़ा छोटा कौन सा है, आपको याद होना चाहिए एंटो फेटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी, ये सब छोटे हैं।
मीटर से, और मीटर से बड़े क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब बड़े हैं। ये आपको याद होना ही चाहिए, आपको इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, आप पावर याद कर लीजिए, पहले का 3, उसके बाद 3 का पढ़ा, 3 6 9 12 15 18, इस प्रकार से। अब हम टिक के बाद हम बात कर रहे थे, नीचे जीरो रहेगा। ठीक है, हमारे पास कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, हमारे पास 1 किलोग्राम है। यदि मुझे, ठीक है, यदि मुझे उसको ग्राम में चेंज करना हो तब कैसे लिखूंगा? हमारा नियम ये कहता है, यदि बड़े से छोटे की ओर चले तो गुना करना है, ये हमने बेसिक सीखा। लेकिन यदि मुझे ये चार्ट याद है, ये पूरा चार्ट याद है, तब क्या करूंगा, ये किलोग्राम का पावर और जहां तक मुझे जाना है वहां का पावर को मैं जोड़ दूंगा, और जोड़ के ऊपर लिख दूंगा, मतलब गुना कर दूंगा। तो ये 3 है और यहाँ पावर 0 है, मतलब यहाँ मैं लिखूंगा 3 जीरो। मैंने क्या कहा, मेरे पास किलो में पावर था 3, ठीक है, प्लस मीटर में मेरे पास कुछ भी पावर नहीं था, कुछ भी पावर नहीं था, तो जोड़ा तो मेरे पास केवल 3 बचा, तो मैंने 3 बार 0 से इसको गुना कर दिया। ठीक है, यदि मुझे किलो से इस डेसी तक जाना है, याद रखिएगा, किलो से डेसी तक जाना है, देखिए हमेशा पावर इसमें ऐड होगा ना, भला मैंने माइनस प्लस लिख दिया है छोटे बड़े बताने के लिए, लेकिन जब भी जोड़ने की बात आएगी, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, जो भी हो, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्या करना है, 1 kg से मुझे जाना है 1 डेसीमीटर में। ठीक है, 1 डेसीमीटर में जाना है, तब क्या करूंगा, 1 किलोग्राम लिखूंगा। 1 किलोग्राम में 10 की पावर कितना है, 3। ठीक है, और 1 डेसी में 10 की पावर कितना है, 1। दोनों को जोड़ूंगा तो 3 और 1 4, है ना, माइनस प्लस भूल जाइए फिलहाल। 3 और 4 हुआ, मुझे 4 जीरो लगाना है। पहली बात, 4 जीरो ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं, और पावर में लगाऊं कि गुना करूं, क्योंकि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो सीधा हम गुना करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको यहाँ घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ा, मैंने पहले वो बताया था कि एक एक घर छोड़ के लिखिए, और एक एक घर छोड़ेंगे तो भी यही आएगा, देख लीजिए, यहाँ किलो है, 1 2 3 4, वही आया। ठीक है, अब इसका उल्टा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसका उल्टा देख लेते हैं, जैसे ये डेसी है, अब मुझे किलो तक जाना है, 1 डेसीमीटर में ना, 1 डेसीमीटर मुझे 1 किलो तक जाना है, एक 1 kg तक जाना है, 1 kg तक जाना है, तो 1 डेसी। अब 1 डेसी में पावर कितना है, 1, और किलो तक जाना है तो किलो में कितना पावर है, 3 पावर है, तो 4 हुआ। लेकिन मैं छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूं तो मैं डिवाइड करूंगा, तो ये नीचे मैं 4 जीरो लिखूंगा। अब इसका ऊपर सॉल्व करके लिख लीजिए, 1 2 3 और ये 1, 0.0001 किलोग्राम होगा 1 डेसी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको चेंज करना है। अब चलिए कुछ देखते हैं कि ग्राम को किलो में कैसे चेंज करेंगे। ग्राम है, ग्राम कहाँ पे, हम यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं, या फिर मिलीमीटर भी ले सकते हैं। ग्राम है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, याद रखिएगा, ग्राम से हम किलो जा रहे हैं, तो ये ग्राम से किलो जाएंगे, छोटे से बड़े जाएंगे तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो उसके पावर याद कर लीजिए, सीधा घर छोड़ लीजिए, सीधे याद कर लेते हैं, किलो में जाना है ना, तो 1 ग्राम में कितना किलो, 1 ग्राम में कितना किलो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 1 ग्राम, सब में एक एक लिख लेता हूँ, 1 ग्राम 1 डेसीग्राम में, तो 1 ग्राम में हमको भाग देना होगा, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो 1 अपॉन कितना जीरो होगा, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, सीधा लिख दीजिए इसको, 0.001 kg। ठीक है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर कहाँ है, 1 मिलीमीटर किलो में जाना है, फिर से हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे है मिलीमीटर, ये है मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर है, भाग में जाएगा क्योंकि किलो है। अब यहाँ पे आप ट्रिक भी अपना सकते हो, तो यहाँ पे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, मिलीमीटर में 10 की घात 3 है, और किलो में भी 10 की घात 3 होता है। मैं पहले इसको 10 की घात को लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना, 1 2 3 6 9 12 18, सॉरी 15 और ये 18, इसी प्रकार -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 और -18। ठीक है, मिली से हमको किलो में जाना है, मिली में 10 की घात 3, किलो में 10 की घात 3, टोटल जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए 0.000006 होना चाहिए ना, ये इस प्रकार से, ये इतना हो गया। 1 मिलीग्राम में 0.0000001 किलोग्राम या फिर 1 किलोग्राम हो। ठीक है, अब से उसी प्रकार आप सेंटी में चले जाइए, सेंटी से हेक्टो में जा रहा है, 1 सेंटी लिखिए, हेक्टो कहाँ पे, सेंटी कहाँ पे है, ये सेंटी है, यहाँ पे 2 है सेंटी में, और हेक्टो में भी 2 है, तो 2 2 4, नीचे 4 जीरो लिख लीजिए, ये 4 जीरो सॉल्व करके लिख लीजिएगा, इसमें होगा 0.0
4 है ना, 4 जीरो तो 3 जीरो लगाइए और 1 लिखिए इस प्रकार से। यदि घर घर छोड़ने वाली बात आएगी तब भी ठीक है, सेंटी में है तो 1 2 3 और ये 4 हेक्टो में पहुंच गए। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। ये उल्टा है जस्ट किलो का। आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि किलो को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे और किलो को मिली में, हेक्टो को सेंटी में और गीगा को डेसी में। तो ये वाला चैप्टर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब सिंपल मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है तो हमको गुना करना होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।